रिश्तों की कीमत नहीं होती, ऐसा ही हमारा रिश्ता है देश के साथ। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, जहां हम बनाते हैं आपका रिश्ता अपने देश के साथ। NDA, CDS, FCAT, एयरफोर्स नेवी की तैयारी के लिए प्रयागराज का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, पार्वती हॉस्पिटल के बगल में, बालसन चौराहा, प्रयागराज। कॉल 9415402422। वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। एक खुशखबरी है आप सबके लिए। आप सोच रहे होंगे खुशखबरी है क्या। मैं बात करने जा रहा हूं MNS की। जी हां, MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एडमिट कार्ड आपका 4th वीक ऑफ अगस्त में अनाउंस हो रहा है, आ रहा है। आप इस एडमिट कार्ड को इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या और भी अन्य वेबसाइट्स पर भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एडमिट कार्ड के लिए हमारे बच्चे, हमारी कैडेट्स काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लाखों बच्चे जिन्होंने इस फॉर्म को भरा था वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सर कब आएगा एडमिट कार्ड, कब आएगा एडमिट कार्ड। लगातार बच्चे पूछ रहे थे। आखिर ये घड़ी आ ही गई जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 11 सितंबर 2020 को शेड्यूल हो गया है। मतलब अब आपके पास ज़्यादा समय बचा भी नहीं। 11 सितंबर 2020 को इसका एग्ज़ाम फिक्स है। आपको इसका एग्ज़ाम देना ही देना है। हम आपके लिए क्या बेहतर देने वाले हैं ये तो हम आपको बताएंगे ही कुछ क्षण में, जिससे आप आसानी से अपना MNS का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। क्या खास होगा हमारी पढ़ाई में, क्या खास होगा हमारे टीचिंग में, किस तरह हम अपना टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह हम आपको सैंपल पेपर दे देंगे, कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, और क्या बेहतर स्कीम है आपके लिए जिससे आप MNS का एग्ज़ाम आसानी से घर बैठे ही क्रैक कर सको। आपको कहीं भी इस कोरोना काल में मूव करने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रहिए, अपना स्मार्टफोन उठाइए और माई CPT लर्निंग ऐप में जाकर आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सर MNS होता क्या है, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम ब्रीफ में आपको बताते हैं कि आखिर MNS क्या है और कैसे इसका फॉर्म भरते हैं, पूरा प्रोसीजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। आजकल हमारी बच्चियों को भी बढ़ावा मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। सभी सेक्टर, सभी क्षेत्रों ने बच्चियों को आगे बढ़ने का एक मौका दिया और हमारी आर्म फोर्सेस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। उसने MNS को ऑप्शन दिया गर्ल्स के लिए। आज रक्षा क्षेत्र में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई है। GD के लिए भी आर्मी में अभी कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया, उसमें भी ऑप्शन दिया गया। तो हमारी बच्चियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, MNS जो कोर्स है 4 इयर्स का BSc नर्सिंग कोर्स है, वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है। हमारी बच्चियां भी आगे बढ़ सकती हैं, ऑफिसर्स बन सकती हैं, इंडियन आर्मी में जा सकती हैं, इंडियन एयरफोर्स में जा सकती हैं, इंडियन नेवी में जा सकती हैं। प्रोसीजर क्या है वो हम आपको बताएंगे। MNS ये 4 ईयर BSc नर्सिंग सर्विसेज होता है। 4 ईयर BSc नर्सिंग सर्विसेज जब आप इसका फॉर्म भरते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे जनवरी में फॉर्म आया या जब भी फॉर्म आता है, नोटिफिकेशन आता है, आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो इसका एग्ज़ाम होना था वो अप्रैल में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये लगातार पोस्टपोन होता गया और आगे बढ़ते बढ़ते अब 11 सितंबर की डेट आ चुकी है और लास्ट वीक ऑफ अगस्त में इसका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, जिससे आपने जो भी अपने परीक्षा केंद्र का चयन किया होगा वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने का एक मौका मिलेगा।
90 मिनट का आपका एग्ज़ाम टाइम होगा। हालांकि हमारे साथ डीडी शर्मा सर हैं, अभी हम उनसे बातें करेंगे कि आपको कैसे वो पढ़ाएंगे, कैसे उनकी टीम आपके साथ काम करेगी, कैसे एमएनएस आप क्रैक करेंगे, कितने मिनट का पेपर होता है, कितने समय का शेड्यूल होता है, सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको हम बताएं कि आपका जो परीक्षा केंद्र है वो तो आपने अलग अलग अपने चयन किए हैं, लेकिन सिलेक्शन के बाद आपके पास ऑल ओवर इंडिया में 6 कॉलेज होते हैं जिसमें अलग अलग सीट्स होती हैं। 6 कॉलेज कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग AFMC पुणे, जिसमें 40 सीट होती है, 40 सीट 2020 में 40 सीट्स है। उसके बाद है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता, ईस्टर्न कमांड कोलकाता है, जिसमें 30 सीट है टोटल। उसके बाद है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग INHS अश्विनी, मतलब इंडियन नेवी हॉस्पिटलशिप अश्विनी में आपका 40 सीट्स है टोटल। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग AHRR, मतलब आर्मी हॉस्पिटल रीजनल एंड रेफरल न्यू दिल्ली, इसमें आपका टोटल 30 सीट है, 30 सीट्स अवेलेबल है। 30 सीट के लिए आपको, उस पद के लिए आपको जाना है, वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए उस कॉलेज में आपको इनवाइट किया जाएगा 4 ईयर BSc नर्सिंग के लिए। अगला कॉलेज आपका लखनऊ में है, जो कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग CHCC, मतलब कमांड हॉस्पिटल और सेंट्रल कमांड लखनऊ। अगला एक कॉलेज है आपके पास बेंगलोर में, कॉलेज ऑफ नर्सिंग CHAF, मतलब कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलोर में 40 सीट्स है। तो टोटल नंबर आप सीट्स जो आपके पास है वो 220 है, मतलब 220 पद हैं जिसके लिए आपको ट्रेनिंग पे जाना है 4 इयर्स नर्सिंग के लिए, 4 साल के लिए। आपकी बच्ची अगर सेना में अफसर बनना चाहती है, सर रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को आगे बढ़ने का एक मौका दें, आगे बढ़ने का मौका दें और आगे बढ़ने दें उनको, क्योंकि आज बच्चियां भी चाह रही हैं कि सर हमें कहीं से मौका मिले, हम भी आगे बढ़ें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स हु आर अनमैरिड, जो भी महिलाएं हैं, जो भी बच्चियां हैं, वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए या डिवोर्स्ड हो या लीगली सेपरेटेड हो, वो उस फॉर्म को भर सकती हैं। भारतीय होना चाहिए, ये भी जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए बच्चे की वो 1 अक्टूबर 1995 से 30 सितंबर 2020 के बीच में होना चाहिए। ये आपके फॉर्म भरने के बारे में मैंने बताया कि आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो ये होनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम सर से बात करेंगे कि आपका 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं के साथ साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना ज़रूरी है और इंग्लिश में 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिकल कंडीशन में आप मानिए कि 150 नॉर्थ ईस्टर्न के लिए आपको, नॉर्थ रीजन ईस्टर्न के लिए आपको मानिए कि 152 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए और गढ़वाल और कुमाऊं जोन के लिए आपकी 148 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में आप हमारा जब दूसरा पार्ट देखेंगे इस पर, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेके काफ़ी बच्चों की क्वेरी रहती है, सब मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताइए। ढेर सारी बच्चियाँ कमेंट्स करती हैं, फ़ोन करती हैं, मैसेजेस करती हैं, तो उनको क्वेरी रहती है। हालांकि उनको फ़ोन पे ये सारी चीज़ें समझाई जाती है, बताई जाती है, लेकिन हमारा जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, हम उस पर आपको लेकर आएंगे ताकि आप आसानी से चीज़ों को जान सकें। बाकी आप joinindianarmy.nic.in पर भी जाकर मेडिकल स्टैंडर्ड को जान सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैंने बताया कि ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। 90 मिनट्स का इसका टाइम शेड्यूल होता है, 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इंटरव्यू होता है, मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप एमएनएस को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर्म आएगा, कैसे आपको फिल करना है, एज भी मैंने बताया कि कितनी से कितनी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपके इस एग्ज़ाम के बारे में जो आपका 11 सितंबर को होने वाला है। हमने ढेर सारी तैयारियां कर ली हैं। हमें लग रहा था, मैं डीडी सर से डिस्कस भी कर रहा था कि सर मुझे लगता है कि सितंबर में इसका एग्ज़ाम शेड्यूल ज़रूर होगा, और ऐसा हुआ भी
कि 11 सितंबर 2020 को इसका एग्ज़ाम जो है शेड्यूल कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। इसका एडमिट कार्ड फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि लास्ट 4th वीक ऑफ अगस्त में आ जाएगा। ये श्योर है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और अब 11 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। हम आपको क्या क्या सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं, जिससे आप आसानी से हमारे ऐप माई CPT लर्निंग ऐप के जरिए आप आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो नीचे आपको शो कर रहा है, दिख रहा है, आप उस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो DD सर, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बच्चों को ये बताएं सर कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितने मिनट्स का टेस्ट पेपर होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में बच्चों को कैसे कैसे टेस्ट देने हैं, कैसे कैसे पेपर से गुजरना है। बहुत बच्चियाँ ऐसी हैं जो बेचारी शायद कि उनको कंप्यूटर भी पकड़ना नहीं आता, माउस भी नहीं पकड़ना आता, तो वो क्या करें। और अब तो समय बहुत कम बचा हुआ है, तो इतने कम समय में अब वो क्या करें जिससे उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। प्लीज़, वेलकम है सर आपका। थैंक यू जितेंद्र सर। मैं आपको बता दूं कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारी बेटियों के लिए जो डिफेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहती हैं। दूसरी चीज़ें कि हम पूरे हिंदुस्तानियों के लिए बड़े गर्व की बात होती है कि हमारी बेटियां ऐसे सेक्टर में पहुंच रही हैं जो हमारे राष्ट्रीयता के साथ साथ एक साहस भरे कदम को भी न्योता मिलता है और वहाँ पे चुनौतियों को स्वीकार करती हैं। तो एक बहुत ही कह लीजिए एडवेंचरस टास्क है और देश सेवा भी है इसमें, और बेटियों के लिए सुनहरा अवसर भी होता है। जरूरी नहीं होता कि सिविल सेक्टर में हमारी बेटियां जाएं, और बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जो हमारे मन में एक इच्छा रखती हैं कि कम से कम हमें ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है जो हम राष्ट्र सेवा के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं अवसर देते। तो MNS एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारा इंडियन आर्मी प्रोवाइड करता है हमारी बेटियों के लिए। और ये जो अभी आपने बताया कि 11 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, इसका डेट बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को बताएं कि जितने भी हमारी बेटियां हैं देश की और रक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सुनहरा प्लेटफॉर्म है। ये MNS के थ्रू आप जाएं और मेडिकल सेक्टर में हमने हमारे सैनिकों की मदद करते हुए अपने जज्बे को वहाँ साबित करते हुए आप राष्ट्र सेवा भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जब बात आती है सिलेबस की, बात आती है प्रिपरेशन की, तो विद इन टाइम हम कैसे प्रिपेयर्ड अपने आप को करें और कैसे बेहतर करें, तो इसका एक सीधा शॉर्टकट तरीका है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम प्रैक्टिस के तरीके से ही वो कार्य हो सकता है, दूसरा कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब उस प्रैक्टिस के लिए हमें करना क्या होगा, तो उस प्रैक्टिस के लिए हम लोगों को करना क्या है कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी एक शॉर्ट टर्म कोर्स ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। हूबहू एज इट इज पैटर्न पे आप क्वेश्चन पेपर पाएंगे और आप उस पेपर को माई CPT लर्निंग ऐप पे सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करने के बाद सबमिट करेंगे, आपका रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा और उसमें सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट होगा। इंग्लिश में आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना मार्क्स आपको गेन हुआ, फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में कितना आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितना मार्क्स आपने गेन किया, और दूसरा उसमें एक जनरल इंटेलिजेंस का भी है, तो यानी कि रीजनिंग कह लीजिए उसको, उसमें आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें कितना आपने मार्क्स गेन किया। तो एक जो सेल्फ असेसमेंट है वो आपका कम समय में पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन पैटर्न्स भी आपको अच्छे मिलेंगे और मैं और अपनी पूरी टीम के साथ तो उस पर एक पॉजिटिव एफर्ट्स बनाऊंगा ताकि उसी क्वेश्चन के माध्यम से आप अधिक से अधिक अपना रिजल्ट पा सकें, मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। तो बहुत ही सुनहरा ये समय है और हम लोग इसको ट्यूसडे से ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ट्यूसडे के दिन से हम अपने सभी एस्पिरेंट्स को इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा देंगे कि वो विद इन टाइम, जो उनका अलॉटेड टाइम है 90 मिनट्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 90 मिनट्स में ही आपको सारी सुविधा देंगे और उस पर आप वर्क करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सॉल्व करिएगा, समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आप इग्नोर करने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं नेगेटिव मार्किंग से कि आपका जो सही क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाता है। तो इसमें भी बचने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा प्रयास मत करिए कि नहीं मुझे 80% क्लियर है, 20% डाउट से तो चलिए इसको लगा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल
110% आप यदि श्योर हैं तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को टच करें, अदरवाइज आप इग्नोर करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को टच करना चाहिए। तो एक छोटी सी ये मैं बात कम समय में बताना चाहता हूँ, ठीक है, बताएं। थैंक यू सर। जैसा कि आपने सर से जाना कि भाई कितना समय है, कितना कम समय में आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, बिल्कुल टाइम नहीं है, सच में टाइम नहीं है आपके पास। और आपने अगर अपना ये नोटिस देखा आपने इंडियन आर्मी ने जो अभी जनरेट किया कि भाई 11 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो एकदम समय नहीं है आपके पास। और सच में अगर आप भारतीय सेना में जाना चाहती हैं, आपको लगता है कि ये जज्बा है मुझे सेना में जाना है, मुझे अपने सैनिकों की रक्षा करनी है, और एक बड़ा योगदान होता है आपका जब कोई फ़ौजी बीमार होता है, जब कोई सरहद पर जख्मी होता है, तब आप उनकी रक्षा करती हैं, आप उन्हें सेव करती हैं, आप उन्हें बचाती हैं। तब ये लगता है कि सच में आपके रूप में हम भारत माँ को देखते हैं। उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ, इन्होंने हमारी लाइफ बचाई। लाइफ बचाना तो एक अलग बात हो गई, आपको भी देश के लिए कुछ करने का एक मौका मिलता है। तो अगर आपने फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है, तो आप ज़रूर से ज़रूर MyCPDA लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ढेर सारी वीडियोज़ हैं आपके लिए जो मिलेगी आपको प्रॉपर देखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।